हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। काल का अर्थ होता है समय। आइए चित्रों के माध्यम से जानें। मोर नाच रहा था, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, माताजी खाना बनाएगी। बच्चों, इन सभी वाक्यों में रहा था, रहे हैं तथा बनाएगा क्रिया शब्द हैं। इनसे हमें कार्य के अलग अलग समय में होने का बोध हो रहा है। जैसे क्रिया हो चुकी है, क्रिया चल रही है, क्रिया अभी होगी। आइए इसकी परिभाषा जानें। क्रिया का वह रूप जो उसके होने के समय का बोध करवाता है काल कहलाता है। अब हम जानेंगे काल के भेद। काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नौकर झाड़ू लगा रहा है, बच्चे दौड़ रहे हैं, तो ये क्या है? वर्तमान काल है। अब हम समझेंगे वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल के सामान्य रूप का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि वह नहाता है, मोना रोटी बनाती है, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में जारी रहने का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गाय मैदान में चर रही है, किसान खेत जोत रहा है। अपूर्ण यानी कि कार्य हुआ है, खत्म नहीं हुआ, अभी तक नहीं पता, तो अपूर्ण वर्तमान काल है। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में करने या होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रीमा मेरी प्रतीक्षा करती होगी, बच्चे शोर मचाते होंगे, यानी कि संदिग्ध, संदेह है इसमें कि ये कार्य है कि नहीं है। दूसरा है भूतकाल। भूतकाल यानी कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में काम का होना अथवा करना प्रकट हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल दशहरा था, कल वर्षा हो रही थी, तो ये क्या है? भूतकाल के उदाहरण है। आइए भूतकाल के भेद जान लें। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल के सामान्य रूप का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि नेताजी ने भाषण दिया, वह चले गए। दूसरा है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मेहमान अभी आए हैं, मैंने अपना कार्य कर लिया है। तो इस काल के वाक्यों की मुख्य क्रिया भूतकाल में तथा सहायक क्रिया वर्तमान काल में होती है। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे चिंकी ने एक पुस्तक खरीदी थी, श्री कृष्ण ने कंस को मारा था। इस काल के वाक्यों की मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया भूतकाल में होती है। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के आरंभ होने का बोध हो किंतु उसकी पूर्णता का पता ना चले उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे पिताजी कार चला रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। और पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे रमन ने कॉफी पी ली है, टिंकू ने काम कर लिया होगा। इस काल के वाक्यों की मुख्य क्रिया भूतकाल में होती है और सहायक क्रिया में गा गी गे जुड़े रहते हैं। छठा है हेतु हेतुमत भूतकाल। हेतु कारण को कहते हैं, अर्थात जहां भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित हो उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे आप आ जाते तो शादी में मजा आ जाता, यदि गमले में पानी दिया होता तो पौधे नहीं सूखते। इस काल के वाक्यों में भूतकाल में होने वाली क्रिया किसी अन्य क्रिया की ओर होने पर आश्रित होती है। तीसरा है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मीना गाना गाएगी, हम शादी में जाएंगे।
भविष्यत काल के भेद जानेंगे हम। बच्चों, भविष्यत काल के 3 भेद माने जाते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में सामान्य रूप से होगा, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मेरी माताजी मंदिर जाएंगी, मैं एक मधुर गाना गाऊंगा। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने की संभावना या अनुमान का बोध हो, वह संभाव्य भविष्यत काल कहलाता है। शायद कल कार्यालय बंद रहेगा, संभवतः आज तेज वर्षा हो। और तीसरा है हेतु हेतुमत भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्यत काल की क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर आधारित हो, उसे हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, परिश्रम करोगे तो सफल भी हो जाओगे। आइए ध्यान देने योग्य बातें जानें इस पाठ पर आधारित। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले, उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के बीते समय में होने का ज्ञान कराता है। भूतकाल के 6 भेद हैं, सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल तथा हेतु हेतुमत भूतकाल। वर्तमान काल क्रिया के चल रहे समय में होने का ज्ञान कराता है। वर्तमान काल के 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल व संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्यत काल क्रिया के आने वाले समय में होने का ज्ञान कराता है। भविष्यत काल के 3 भेद हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल व हेतु हेतुमत भविष्यत काल। उम्मीद करती हूँ बच्चों काल आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।